Hello students, this is video number 9 of laws of motion and this is another video on equilibrium of forces. पिछले वीडियो में भी हमने यही डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी हम यही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर इस बार प्रॉब्लम्स में स्फीयर और सिलेंडर्स नज़र आएंगे आपको। ठीक है, तो मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, उसको ज़रा अच्छे से आप अंडरस्टैंड करो और उसी के बेसिस पे हम इस पे डेवलप करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के अंदर हमें बोला गया है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करो फॉर ए सरफेस एंड बी सरफेस। एक ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये टेंजेंट गया है सरफेस यहाँ से। ठीक है, ये सिलेंडर भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, नन ऑफ योर कंसर्न राइट नाउ। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, एंगल्स की बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है बहुत सिंपल, लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकता है जिनका थोड़ा सा बेसिक्स वीक रहते हैं। इसलिए आई विल ट्राई कि मैं इसको सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में आप लोगों को बताऊं और प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एंगल्स। ठीक है, तो देखेंगे ज़रा। ये वाले एन ए और एन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता चलना चाहिए पहले मैंने ये बनाए कैसे। दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस जो मेरे 5 kg बॉल पे लगा रहा है, 5 kg बॉल शायद मैंने पहले नहीं लिखा होगा, दिस इज़ 5 kg बॉल। ये 5 kg का बॉल है, उसके ऊपर ये दो नॉर्मल रिएक्शंस लगी हैं सरफेस के कारण। बॉल सरफेसिस पे भी लगाएगा, लेकिन वो मुझे अभी निकालने को बोला नहीं गया, इसलिए मैं सिर्फ किस पे फोकस कर रहा हूं। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द बॉल। आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस 5 kg बॉल एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एन ए, लेकिन एम बस यही है, जितनी फोर्सेस यहां पे इन्वॉल्व हैं, जितनी भी फोर्सेस यहां पे इन्वॉल्व हैं, उन सबका, जितनी भी फोर्सेस यहां इन्वॉल्व हैं उन सबका मुझे क्या कैलकुलेट करना है, उन सबका एंगल मुझे पता होना चाहिए, आइदर विद वर्टिकल और विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी, ऑब्वियसली जब वर्टिकल के साथ एंगल पता हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मैं बोलूं, देखो जैसे ये लाइन है, ये एक इस तरह से, ये एक लाइन है जो एंगल 30 डिग्री बना रही है वर्टिकल के साथ, तो ऑब्वियसली 60 होगा ये वाला। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ पता चल गया तो काम बन जाता है। देखना ज़रा अच्छे से, ये डायग्राम बनाई मैंने। अब इसकी इसकी डायग्राम बनाने के लिए पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, ये ज़रा ध्यान देना। ये देखो, सबसे पहली बात कि ये जो टेढ़ा एन ए है ना, ये कितना एंगल बनाएगा। एक और बात, ये सरफेसेस इसके साथ टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर भी है। आपको ये मालूम होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक सर्कल के साथ अगर कोई टेंजेंट बनाए ना, तो जब इस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो हमेशा सेंटर से पास करता है। ये आपने 10th क्लास में थ्योरम पढ़ी हुई है कि टेंजेंट के साथ जब कोई परपेंडिकुलर बनाया जाए टेंजेंट वाले पॉइंट पे, यहाँ पे, तो वो हमेशा सेंटर से पास करता है। सो दिस विल पास थ्रू द सेंटर। ये हमें पता चल गया, ये जो एन ए फोर्स है ये सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास करेगी। फाइन, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास करेगी। 5 kg का बॉल है, वो अभी मैंने मिटा दिया। ये मान लो इसका सेंटर है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ एंगल का पता लगाना है मुझे किसी भी हालत में कि ये एंगल कितना बना रहा है। इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, सेंटर से पास करवा दिया। इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है जी, कर दी हमने। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, मुझे पता चल गया ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है। जैसे ये एंगल ड्रॉ किया तो मुझे क्या पता चल गया, ये एंगल 37 डिग्री है। कैसे, देखो ये नहीं, ये सॉरी गलत बोला मैंने, ये नहीं, ये एंगल 37 डिग्री है, ये वाला। ऑल्टरनेट एंगल्स देखो, ऑल्टरनेट एंगल्स ध्यान से देखना, ये ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स तो आना चाहिए ना। अब ऑल्टरनेट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं मालूम तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये चैप्टर फिर नहीं उस लेवल तक नहीं ले सकते आप। ये देखो, तो ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। अगर ये एंगल 37 डिग्री है, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को चाहिए ये वाला एंगल। तो मुझे क्लियरली मालूम है एक बात कि ये जो एंगल है ये 90 है।
कैसे मालूम आपको? क्योंकि हमें मालूम है सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है ना आपका, ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला ये है, ये 90 डिग्री पे है, ये होता ही 90 डिग्री पे है, तो ये एंगल 90 डिग्री है जो मैंने ब्लू में दिखाया है। ये वाला ये अभी मैंने बताया 37 डिग्री, तो जो बाकी बच गया जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ये कितना हुआ 53 डिग्री। तो ख़त्म होगी कहानी। 53 डिग्री मुझे एंगल पता चल गया कि जो मेरा एन ए है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 50 डिग्री एंगल बना रहा है। वह मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं 53 डिग्री बना रहा है, बाकियों के एंगल मुझे मालूम है। देखो मैं यहाँ इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखो 3 फोर्सेस यहाँ थी, सिर्फ एक फोर्स आ गई आपकी एन बी नीचे, अरे उल्टा बनाया, एरो एन बी का ऐसा है, तो एन बी ऊपर बनाओ, ऐसे बनाओ, ठीक है। मतलब आप एक बात समझना प्लीज़ सभी। देखो मैं आपको एक बात, ये आप बोलोगे सर एन बी ऐसे बनाना था आपने, ठीक है, तो ये इससे बेटर होता है कि हम ऐसा बनाएं। एक ही बात है ये, आप वेक्टर को कभी भी ऐसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना एंगल चेंज करना ना मैग्नीट्यूड तो पता ही नहीं है, वैसे भी एंगल नहीं चेंज करना, तो बस ये ऊपर बना दिया। एन ए देखना मैं कहाँ बना रहा हूँ, ये देखो एन ए, और ये बना दिया मैंने क्या 50 न्यूटन, ये बना दिया 50 न्यूटन, ये एम जी मास एम जी। ये क्या है, ये मैंने क्या बोला, क्या है एन ए, कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री, ठीक है। आप बोलोगे सर ये 53, तो ये भी 53 नहीं है क्या? ऐसे बनाएंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये 53 एंगल्स पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के लिए। एंगल्स का पंगा पड़ेगा तो बहुत बड़ी समस्या है। एन बी, ये एंगल कितना बोला आपने? आपने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कितना 53 डिग्री, ठीक है, तो ये 53 डिग्री आ गया एंगल। अब कुछ नहीं, अब सॉल्व करो। अभी पीछे कितनी देर से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी करो सॉल्व, इसमें कौन सा सॉल्व करना मुश्किल है, अभी करते हैं हम सॉल्व। ये देख लो इसकी डायग्राम, इसके बाद मैंने ये बनाया, ये आपको समझ आया कि नहीं? अब मैंने कितनी बार बता दिया, लेकिन तब भी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एन ए के मैंने 2 कंपोनेंट बनाए, एन ए कॉस 53, एन ए साइन 53। साइन 53 होता है 4/5, कॉस 53 होता है 3/5, वो वैल्यूज़ भी लिख दी, ठीक है। ये भी आ गया आपको समझ। इसके अगला स्टेप देखो अब ध्यान से। इस क्वेश्चन में एक मेरे से मिस प्रिंट हो गया, मैंने बना नहीं पाया, याद नहीं रहा मुझे। एक फोर्स यहाँ पे भी गिवन है, उसके बिना ये प्रॉब्लम ना एक्चुअली बड़ी सिंपल हो जाएगी, वो भी मैं बताऊँगा आपको कि वो सिंपल क्यों हो जाएगी। आप ना इधर एक फ़ोर्स बना लेना 30 न्यूटन, ठीक है, एक 30 न्यूटन की फ़ोर्स यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये ऐड कर लेना आपने कॉपी पे 30 न्यूटन, और इस 30 न्यूटन की वजह से यहाँ पे भी एक 30 न्यूटन और आएगा। अगर ये नहीं आता ना 30 न्यूटन, मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे सर इसके बिना अगर प्रॉब्लम आती तो क्या होता, एन ए ज़ीरो होता, एन ए ज़ीरो होता तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं रह जाती, एन बी इक्वल टू 50 आ जाता, तो सीधा सीधा आंसर हो जाता, तो क्वेश्चन करने का कोई फन नहीं रह जाता, ठीक है। तो लेकिन उसके बिना ये क्वेश्चन आएगा नहीं ऐसे। तो ये 30 न्यूटन यहाँ गिवन है, आई जस्ट चेक द नोटबुक, तो वहाँ पे वो देखा कि ये 30 न्यूटन गिवन है, ठीक है। तो ये 30 न्यूटन जो है, ये 30 न्यूटन, तो ये 30 न्यूटन इधर बात हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, टेंशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल दिया है इसलिए इसके, अगर टेढ़ा दिया होता तो कंपोनेंट बनाओ, कोई टेढ़ा दिया हो, मान लो ऐसे दिया होता आपको 30 न्यूटन एंगल दिया होता, फिर उसने हॉरिजॉन्टल के साथ, फिर मैं इसके 2 कंपोनेंट बना लूँगा, प्लेस कर दूंगा, दैट इज़ नेवर डिफिकल्ट, ठीक है। तो घबराना नहीं है उन सब चीज़ों से। तो बस फोर्स का आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ एंगल पता लगाना है, बस ये आपका एम है। और ये एम के बाद आपका ये बन जाता है ये डायग्राम जब बन गई, अब देखो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इसका मतलब क्या हुआ 3/5 एन ए इक्वल टू 30, एन ए निकल गया, एन ए इक्वल टू निकल गया 50, एन ए इक्वल टू निकल गया 50, तो एन ए की वैल्यू 50 आ गई, 50 न्यूटन हो गया, एन ए 50 आ गया। एन बी निकालते हैं अब, एन बी में क्या है, एक ऊपर 2 नीचे, तो 2 नीचे वाली ऐड कर लो, यहाँ जो मैं कराता था पहले आपको, क्या एन बी -50 -4/5 एन ए इक्वल टू जीरो होने की वजह से क्या फ़ायदा है हमें कि ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली दोनों फोर्सेस, ठीक है। तो ऊपर वाली फोर्स क्या है, एन बी इक्वल टू क्या लिखें 4/5 एन ए आपको बताया अभी 50, ठीक है, +50, तो 40 + 50 90 आंसर आ गया, इक्वल टू 90 आंसर आ गया, 90 न्यूटन, तो एन बी इक्वल टू 90 न्यूटन आ गया। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको किसी भी कंडीशन में। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो पहले जो रखा था उसमें एक हॉरिजॉन्टल था, एक आपका इंक्लाइंड था प्लेन,
किससे नॉर्मल रिएक्शन लग रही थी, यहाँ से यहाँ से। इस बार इसने दोनों टेढ़े कर दिए, इसके बीच में स्फीयर रख दिया, एंगल दिया हुआ है किसका किसका कितना है आपको, बस वो नॉर्मल रिएक्शन के एंगल, फोर्सेस के एंगल, फोर्सेस कितनी है यहाँ 3, पिछली बार 4 थी, वो एक मिस हो गई थी मेरे से, ठीक है। तो पिछली बार 4 थी, इस बार 3 ही है, ठीक है। आओ देखें जरा, इसमें नहीं पंगा पड़ेगा जो पिछली बार पड़ रहा था, एक फोर्स लेनी पड़ी थी वहाँ पे, नहीं तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि फिर उसके बिना फिर वो NB 0 आ रहा था, दैट वाज द प्रॉब्लम ओनली, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, वी वांट टू सी, देखो ज़रा ध्यान से। अब मैं इसको कैसे करेंगे इसको देख, ये देखो मैंने दोनों नॉर्मल रिएक्शंस बना दी। ये नॉर्मल रिएक्शन A, जिसको भी A लिखा होगा, मुझे भूल गया मैंने किसको A लिखा था, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन B। अब ये भी सेंटर से पास करती है, आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। ये भी सेंटर से पास करेगी, ये भी सेंटर से पास करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं कि दोनों सेंटर से पास करेंगे, अभी नहीं मैं बना रहा, ठीक है। अभी एंगल के बारे में ज़रा टेंशन लेते हैं, ये दोनों फोर्सेस का एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ कितना बनना है मुझे पता लगाना है। आओ देखें, मैंने इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ कर ली, इधर भी और इधर भी। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बताना है ना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ, इसलिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। अच्छी नहीं बनी, मैं थोड़ा दोबारा बनाता हूँ। पहले एक ही देख लो, पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई आपको एक चीज़ क्लियर कट नज़र आ रही है कि ये एंगल 60 गिवन था, है ना। तो ये आपस में कौन कौन पैरेलल है, ये और ये, ठीक है। और ये आगे आपका ट्रांसवर्सल जो हम पढ़ते थे, ये आगे आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, ये आगे आपका एंगल कितना 60, कितना आ गया 60, क्योंकि ये एंगल 60 गिवन है आप, तो 60, ये कितना हो गया 30, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल 90 है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 है तो एक 60 पता चल गया, तो दूसरा 30 पता चल गया, तो मुझे हॉरिजॉन्टल के साथ NB का एंगल पता चल गया, मुझे हॉरिजॉन्टल के साथ NB का एंगल पता चल गया, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। कहानी खत्म। दूसरे पे आते हैं, देखो ध्यान से। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये एंगल आपका 30 है, क्यों भाई, देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला ना आपको पहले, ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसके बिना नहीं हो पाएगा। ये 30 हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स, जैसे ये 30 पता चला तो आप मुझे बताओ ये एंगल 60 हुआ कि नहीं, NA का एंगल 60 हुआ कि नहीं, ये 60 हो गया ना, ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ NA का एंगल 60 आ गया। NB का कितना आया था, NB का एंगल कितना आया था हॉरिजॉन्टल के साथ, NB का 30 आया था, इसका कितना आया 60 आया, NA का 60 आया, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका 30 आया था। तो ये कहानी है जो एंगल्स का पता लगाना, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर अब बचा ही कुछ नहीं। उसके बाद मैं आ जाऊंगा सीधा सीधा वो, अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से, ये जो मैंने अभी बनाई, NA ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर है, गलती नहीं कर देना कि ऊपर ये है, ऊपर नहीं जा, कौन ऊपर रहा है, NA ऊपर जा रहा है इसलिए ऐसे बनाते हैं ऊपर की तरफ, NB नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए वो नीचे बनाया। एंगल मैंने अभी आपको बताया NB का 30 डिग्री एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने बना दिया, अभी मैंने आपको समझाया भी सारा। उसके बाद NA जो है उसका एंगल 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो भी बना दिया। उसके बाद बचता ही कुछ नहीं है, उसके आगे फिर इसके कंपोनेंट बनाने वाली एक डायग्राम बनाओ, वो भी अब बनाना छोड़ दो, अब जल्दी जल्दी कर। अब इसमें हाँ इसमें एक दो चीज़ें मैं भूल गया बनाना, इसमें एक इसका वेट कितना बोला था मैंने आपको 2 kg, तो 2 kg वेट के कारण ये इधर ये पहले बनाने की जरूरत ही नहीं होती, ये आता ही नीचे है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसकी टेंशन ही कोई नहीं। तो वर्टिकली डाउनवर्ड तो कितना आ गया इसका, ये कितना आ गया, ये आ गया 20 न्यूटन। ख़त्म कहानी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, अब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो प्लीज़ यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ। मैं आपको बता देता हूँ इसकी इक्वेशंस मैं बोल रहा हूँ, आप समझना। पहले NA के 2 कंपोनेंट, चलो NA के 2 कंपोनेंट इसी डायग्राम में बना देते हैं, अब सेपरेट कौन बनाएगा। ये देखो NA के 2 कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। ये वाला कंपोनेंट क्या है भाई, NA sin 60, ठीक है। इसी तरह से NB के भी 2 कंपोनेंट्स, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो ये NB sin 30, ये है NB sin 30, NB sin 30 इक्वल टू NA sin 60, NB sin 30 इज इक्वल टू NB sin 30 प्लस 20 भी है ना नीचे, प्लस 20 इक्वल टू
इक्वल टू दिस NA इक्वल टू NA साइन 60, NA साइन 60 हो गया। जब इक्वल टू 0 हो ना, प्लस माइनस का टेंशन नहीं होता किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, ये भी ध्यान रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपने नहीं लिखना, अगर आपने वैसे ही लिखना है वैसे ही लिखो। क्या लिखो? NA साइन 60 माइनस 20 माइनस NB साइन 30 इक्वल टू 0, ऐसे करके करो। अब हॉरिजॉन्टल पे आ जाओ। हॉरिजॉन्टल में NA cos 60 NA cos 60 इक्वल टू NB साइन 30, दो इक्वेशंस मिली, दो अननोन्स हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। फिर NA भी निकल गया, NB भी निकल गया, NA अपॉन NB निकाल लो। ठीक है, अगर ये उल्टा हुआ है ना मेरे से, मैंने शायद NA इसको लिखा है या इसको B लिखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उधर ही चेंज कर देना, क्वेश्चन में चेंज कर देना आप अपनी कॉपी, अगर मैंने उल्टा लिखा है तो ठीक है, तो इसको चेंज कर देना आप। ये आपकी एक होमवर्क प्रॉब्लम है, आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ। NA NB निकालना है, इसमें भी बड़ी सिंपल दिखाई दे रही है सामने सामने। NA NB निकालना है। NA इस केस में आएगा 10 न्यूटन, NB इस केस में आएगा 0। ये वही है जो इसमें नहीं ना दी हुई है, हॉरिजॉन्टल फोर्स देता तो फिर NB आता है, ऐसे आएगा ही नहीं, नहीं दी है तो NB 0 आना है इसमें। आप अच्छे से ट्राई करोगे इसको, ठीक है, अच्छे से डायग्राम बना के एक एक चीज़। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप ट्राई करोगे खुद। मैंने NA और NB निकालना है, मैंने आपको दे दिया है NA और NB की वैल्यूज़, ये आंसर दिए हैं, गिवन नहीं है ये भी ट्राई करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो भी आप ट्राई करोगे। मैंने आपको ये एक इस तरह की एक सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स आपको बता दी कि किस तरह से इनके अप्रोच क्या रहेगी आपकी। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, इसको भी ट्राई करोगे ऐसे ही। ठीक है, इसको भी ट्राई करोगे इसी तरह से, आंसर मैंने लिख दिए हैं साथ में, NA और NB निकालना है हर जगह। ठीक है, तो एक इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हुई। अब हम थोड़ी प्रॉब्लम्स और करेंगे। एक की थी हमने FVD में जिसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती थी, तो मैंने आपको एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम्स करवाई थी, उसी के थोड़ी सी और एडवांस प्रॉब्लम्स हम करेंगे नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में। ठीक है, तो ये एक सेक्शन आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का इंपॉर्टेंट पार्ट ख़त्म हुआ। इसको अच्छे से अपने पास रखो, तैयारी करो, अच्छे से एक एक बात को समझो। ठीक है, चीज़ें एंगल, ये वाले जो क्वेश्चन थे इनमें एंगल मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ एंगल फाइंड करना आपको आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।